क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम आपका पेपर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये आपका पेपर सेकंड है, जिसमें कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 की बात करेंगे, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले कौन सा टॉपिक इंक्लूड किया गया है ये हम वो जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका, सबसे पहला पॉइंट है मीशर टू वॉटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, यानी कि मीशर से लेकर वॉटसन एंड क्रिक तक जितने भी जेनेटिक मटेरियल के संदर्भ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितनी भी डिस्कवरीज हुई, उनका हमें डिस्कस करना है इस पॉइंट में। उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव यानी कि जितना भी मीशर से लेकर वॉटसन एंड क्रिक तक जितना भी खोज हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उन सभी का हमें डिस्कस करना है। तो हम पॉइंट वाइज जानेंगे कि क्या क्या कब कब और किस तरीके से किया और किसने किया। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? In 1869 मीशर डिस्कवर्ड डीएनए इन एन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पस सेल, यानी कि 1869 में मीशर ने खोज किया, मीशर ने डीएनए की खोज किया किसमें? पस सेल से प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट में, यानी कि पस सेल से जो निकला हुआ एक्सट्रैक्ट था, पस सेल से बना हुआ जो एक्सट्रैक्ट था, उसमें इन्होंने डीएनए की खोज की। कब? 1869 में मीशर ने। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन 1894 में क्या हुआ? कोसेल एंड न्यूमैन आइडेंटिफाइड 3 ऑफ द बेसेस इन डीएनए, यानी कि 1894 में कोसेल एंड न्यूमैन ने डीएनए में 3 टाइप के बेसिस की खोज की 1894 में। थर्ड पॉइंट क्या है? इन 1900 में क्या हुआ? हेमर्स्टन शोड दैट डीएनए कंटेन्स अ पेंटोज शुगर, यानी कि 1900 में हेमर्स्टन ने बताया कि डीएनए में एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए पेंटोज शुगर को कंटेन करता है। ये किसने बताया? हेमर्स्टन ने 1900 में। फोर्थ पॉइंट क्या है? इन 1929 में क्या हुआ? लेवेनी नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने की बताया, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, उन्होंने बताया कि शुगर इज 2' डीऑक्सीराइबोज, यानी कि ये जो पेंटोज शुगर होता है, जो कि हेमर्स्टन ने बताया, वो कैसा शुगर होता है? वो 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, लेवेनी ने 1929 में बताया कि वो जो शुगर होती है वो 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इन 1934 में क्या हुआ? कैस्पर्सन ने प्रूव किया दैट डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। डीएनए क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। एंड द टेट्रान्यूक्लियोटाइड थ्योरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर वाज ओवरथ्रोन, यानी कि 1934 में कैस्पर्सन ने प्रूव किया कि डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और डीएनए की टेट्रान्यूक्लियोटाइड थ्योरी को उन्होंने प्रदर्शित किया। और 6 पॉइंट क्या है? इन 1944 में क्या हुआ? एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी 3 साइंटिस्ट थे। इन 1944 में एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी डिस्कवर्ड, इन्होंने किसकी खोज की? द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए, इन्होंने डीएनए के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की खोज की। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जो कि यह पहला निर्देश था इस तरफ कि डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। यह इस दिशा में पहली खोज थी, पहला इंडिकेशन था, पहला निर्देश था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने 1944 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर किया था, खोजा था। तो ये 6 पॉइंट हुए। इसके बाद के किस तरीके से घटनाक्रम चले, आइए उसकी बात करते हैं। के बाद क्या हुआ? इन 1950 चारगाफ पब्लिश्ड हिज रिजल्ट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ कंसिस्टेंसी टू द बेस रेशियोज इन डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि 1950 में चारगाफ ने पब्लिश किया अपनी बुक में, अपने रिजल्ट्स को उन्होंने पब्लिश किया। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ कंसिस्टेंसी टू द बेस रेशियोज, यानी कि जो डीएनए में बेस रेशियोज होते हैं वो उनकी कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि वो फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। इन डीएनए में जो बेस रेशियोज होते हैं वो स्थिर होते हैं। उन्होंने ये बताया अपने रिजल्ट्स में, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज के द्वारा उन्होंने ये बताया कि डीएनए में जितने भी बेस होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो स्थिर होता है। इसके बाद 1952 में क्या हुआ?
In 1952, Hershey and Chase showed the phase genes are made of DNA. यानी कि in 1952 में हर्शे एंड चेज ने बताया या दिखाया दैट जो कि फेज जीन्स यानी कि जो बैक्टीरियोफेज के जीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो बैक्टीरियोफेज जीन्स होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इन 1952 में ही फ्रैंकलिन प्रोड्यूस्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स दैट इंडिकेट दैट डीएनए इज हेलिक्स। 1952 में ही फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स प्रोड्यूस की जो कि ये इंडिकेट करते थे कि डीएनए क्या है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हेलिक्स मॉडल है। जो डीएनए है वो हेलिक्स मॉडल है। और उसके बाद क्या हुआ, 1953 में, ये लास्ट पॉइंट है, इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया, डिड्यूस्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक डिड्यूस्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि इन्होंने अपना यह परिणाम दिया कि जो डीएनए है वह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो ये था मिशर टू वॉटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपका होगा नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करें। आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।